तो इस शो में मैं आपको गाजा और अन्य जगहों पर हो रहे इजरायली हमले की खबर बताऊंगा। इसमें आपको इजरायल के हमले से जुड़ी एक एक खबर देखने को मिलेगी, वो भी थोड़ी देर पहले की खबर, बिल्कुल नए अंदाज में। जी और मैं आपको हमास के हमले और इजरायल पर हो रहे पलटवार की खबरें बताऊंगी। हमास को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। TV9 भारतवर्ष के इस नए शो में हमास से जुड़ी ग्राउंड लेवल की सभी खबरें आपको मिलेंगी। तो शुरू करते हैं वॉर स्पॉट लाइव। तो वॉर स्पॉट लाइव में पहली खबर का रुख करेंगे। पहली खबर इजरायल हमले की खबर है। इजरायल हमास जंग के बीच एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गाजा छोड़कर जाने वालों पर इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी की और ये वो लोग हैं जो IDF के निर्देश पर इलाका छोड़कर जा रहे थे और उसी वक्त उन पर जानलेवा हमला किया गया। इजरायली रॉकेट हमले में करीब 70 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। ये तस्वीरें उसी हमले के बाद के सामने आई जब लोग ये जा रहे थे। IDF ने जो चेतावनी दी थी उसके बाद नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहे थे। इन गाड़ियों पर हमला हुआ। आप देखिए कैसे यहां पर हालात बने हुए थे, गाड़ियों में आग लगी थी, लोग यहां पर मारे गए और ये एक अंदाजा बताया गया कि करीब 70 लोगों की जान इस हमले में चली गई। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। एक और बड़ी खबर यह कि IDF ने हमास एयरफोर्स चीफ और सीनियर जनरल को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास एयरफोर्स चीफ मुराद अबू मुराद के मारे जाने की खबर है। इजरायल ने हमास के उस सेंटर पर टारगेट किया था जहां से हमास के लड़ाके एरियल अटैक कर रहे थे। IDF ने दावा किया है कि अबू मुराद ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले की अगुवाई की थी। तो ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे हमास के सेंटर पर टारगेटेड अटैक किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि हमास का एयरफोर्स चीफ मुराद अबू मुराद मारा गया है। वहीं एक और जानकारी आई थी कि हमास का जो सीनियर जनरल है वो भी मारा गया है। 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है जो कि IDF ने गिरफ्तारी की है। हमास सेंटर पर इजरायल ने ये बड़ा अटैक किया है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एरियल व्यू आप देखिए कैसे हमास के सेंटर को पहले चिन्हित किया गया और फिर उसे धमाके से उड़ा दिया गया। और अगली खबर यह है कि 24 घंटे के पहले अल्टीमेटम खत्म होने के बाद इजरायल ने गाजा पर चौतरफा हमले किए। उत्तरी गाजा पट्टी में इजरायल के विध्वंसक हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। अटैक में कई इमारतें जमींदोज हो गई। इस बारूदी अटैक में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। तो अल्टीमेटम खत्म होने के बाद इजरायल का हमला, और अभी भी ये हमले रुकेंगे नहीं। इजरायल की तरफ से ये साफ कर दिया गया 6 घंटे की मोहलत और उसके बाद फिर से फ्रेश अटैक शुरू हो जाएगा इजरायल की तरफ से। जी हाँ, इजरायल ने हमास के सैकड़ों लड़ाकों को गिरफ्तार किया है, ये खबर भी आ रही है। इजरायली सेना के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि हमने हमास के खिलाफ वेस्ट बैंक के रामल्ला में आज फिर से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसमें कई लड़ाकों को कब्जे में लिया गया है। सेना की माने तो ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन की शुरुआत के बाद से अब तक 230 हमास लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इजरायल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। आज कई एयर स्ट्राइक की गई जिसमें कई ट्रेनिंग सेंटर्स को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें गाजा पट्टी की हैं जहां नकाबा इलाके में हमास के लड़ाकों पर हमले किए गए। एयर स्ट्राइक में ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले में हमास को भारी नुकसान हुआ। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये अटैक था। गाजा पट्टी में ये अटैक जारी है और बताया जा रहा है कि इस ट्रेनिंग कैंप को टारगेट किया गया, हिट किया गया और इसे डिस्ट्रॉय किया गया। हमास के रॉकेट भी इजरायली इलाकों में कहर ढा रहे हैं। हमास ने गाजा इलाके से इजरायल के कई शहरों को टारगेट किया। ताजा हमले में हमास ने एक साथ कई रॉकेट दागे हैं। खबर यह भी है कि हमास के ताजा हमले में हाइफा रीजन में किए गए हैं और गाजा ने बैक टू बैक रॉकेट दागकर इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बीच खबर यह भी है कि गाजा पट्टी से निकलने वालों को राहत दी गई है। दक्षिणी इलाके में शिफ्ट होने के लिए लोगों को इजरायली सेना ने 6 घंटे की और मोहलत दी है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने बताया कि इलाका छोड़ने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की इजाजत दी गई है, यानी कि भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे से शाम 6:30 बजे 7:30 बजे तक का समय दिया गया है। और इस बीच लोगों को शिफ्ट होना होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ से यानी कि समय सीमा बढ़ा दी गई है इजरायली सेना की तरफ से।
हमास की खूंखार ब्रिगेड अल कसम ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। धमकी क्या है? अल कसम ने इजराइल के अश्कलोन पर भारी मिसाइल अटैक की चेतावनी दी है और उसने कहा है कि उसके पास मिसाइलों का जखीरा है जिससे भारी तबाही मचेगी। अल कसम ब्रिगेड ने अश्कलोन पर अब तक 1000 मिसाइल दागने का दावा किया है। और इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा पहुंचते ही एक बार फिर आसमान से पर्चियां गिराई हैं जिसमें गाजा के लोगों से सुरक्षित निकल जाने की अपील की जा रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा के लोगों को दक्षिण इलाके में जाने की सलाह दी है। पर्ची में यह भी लिखा है कि अगली सूचना तक गाजा के लोग अपने घरों को न लौटें। शेल्टर होम के लोगों को भी हिदायत दी जा रही है और गाजा के लोगों को सुरक्षा बाड़ के पास न जाने की सलाह भी दी जा रही है। वो इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी में इजरायली फोर्स टैंक के साथ दाखिल हो चुकी है। इन टैंकों के पीछे इजराइल की स्पेशल फोर्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स नजर आए। गाजा में इजरायली फोर्स लगातार हमास लड़ाकों को तलाश रही है। गाजा के लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत भी दी गई। उसके बाद विध्वंसक हमले की आशंका बनी हुई है। और दुनिया भर में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। ये तस्वीरें आपको जो हम दिखाएंगे वो इटली की है, जहां इजराइल के खिलाफ हमास के लड़ाकों के ऑपरेशन का समर्थन किया गया है। रोम में हुए इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हुए और हमास के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने जीत तक जंग जारी के नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रोम की पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।